नमस्कार। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, आखिर इंसान करे तो करे क्या। यही कहावत पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। और यह क्यों हो रहा है, यह भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा कर रख दिया है। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने आयतुल्लाह खामनेई की मौत का जनाजा जो निकलने वाला है 4 जुलाई को, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है शामिल होने के लिए। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि आखिरकार वो इस जनाजे में शामिल हों कि नहीं, क्योंकि अगर वो इस जनाजे में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरी तरफ उनके सहयोगी और बहुत घनिष्ठ साथी इजराइल और अमेरिका उनसे खफा हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे पर 4 जुलाई को ईरान नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ईरान से जो भारत का चाबहार जो बंदरगाह और जो प्रोजेक्ट है वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री तो करे क्या, लेकिन उसका हल भी है। कौन सा हल है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिरकार 4 जुलाई को ही तय क्यों किया गया है आयतुल्लाह खामनेई का जनाजे की प्रक्रिया। दरअसल 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है और अमेरिका जहां वाशिंगटन में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा होगा, वहीं तेहरान खामनेई के लिए मातम मना रहा होगा। यह मातम निश्चित तौर पर न सिर्फ खामनेई के लिए है बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो इस्लामिक कंट्री हैं, जो भी तेहरान कंट्री हैं, वहाँ के लिए भी बहुत मुश्किलें साबित होती है। आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे पर न सिर्फ तेहरान गम के शोक में रहेगा बल्कि दुनिया भर के मुसलमान जो शिया समुदाय के मुसलमान हैं वो भी इस गम के शोक में रहेंगे। दोस्तों, 4 जुलाई को आयतुल्लाह खामनेई को दफनाया जाएगा, यानी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और 7 जुलाई को जुलूस निकाला जाएगा और 9 जुलाई को उन्हें दफनाया जाएगा। 9 जुलाई को उन्हें ईरान के ही मशहद के एक शहर है, वहाँ इमाम दरगाह पर उन्हें दफनाया जाएगा। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें तो करें क्या, ये बड़ा सवाल है। अगर प्रधानमंत्री इस जनाजे पर शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को आंखें तरेंगे। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घनिष्ठ दोस्ती है वो निश्चित तौर पर कमज़ोर पड़ती दिखाई देगी। ऐसे में इसका सरल उपाय यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे इब्राहिम रईसी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे या उनकी मौत हो गई थी, उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेजा था, शायद प्रधानमंत्री यही सॉल्यूशन निकाल कर या तो विदेश मंत्री और या फिर किसी बड़े लीडर को भेज सकते हैं ईरान। दोस्तों, दूसरी तरफ बात ये हो रही है, सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि अमेरिका में मध्य चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले भारत की यात्रा कर सकते हैं। अगर उन्होंने भारत की यात्रा की तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए बहुत सुखद बात होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर होंगे, लेकिन इस बार भारत पहले जैसी गलती नहीं करेगा और ना ही ये कहेगा कि इस बार अमेरिका में ट्रंप सरकार, क्योंकि भारत यह देख चुका है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन अमेरिका गए थे, वहाँ पर भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था इस बार ट्रंप सरकार, इसके बाद ट्रंप ने भारत के साथ कैसी नीतियाँ अपनाई, टैरिफ पर टैरिफ लगाए और पूरा क्रेडिट ऑपरेशन सिंदूर का खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। यहाँ तक कि भारत से यह भी कहा गया कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप इस देश से व्यापार नहीं करेंगे। ऐसी नीतियों से भारत की किरकिरी बहुत हुई और विपक्ष ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी रिश्ते को पर सवाल उठाए और दागे। निश्चित तौर पर भारत पिछली
तरह की इस बार गलती बिल्कुल नहीं करेगा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ये नारा देंगे कि अब की बार ट्रंप सरकार, भले ही प्रधानमंत्री इस बार अपनी चुप्पी साध कर रखें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत की यात्रा पर आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आएंगे, लेकिन यह सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले ये हम समझ लेते हैं कि आखिरकार जो आयतुल्लाह खामनेई का जनाजा 4 जुलाई को है, यानी कि अंतिम संस्कार होना है, आखिरकार वह 133 दिनों बाद ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कई सवाल उभर रहे हैं। इनमें से पहला सवाल दोस्तों ये है कि 133 दिन बाद आयतुल्लाह खामनेई का अंतिम संस्कार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान चाहता था कि आयतुल्लाह, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, और उनका अंतिम संस्कार पूरे भव्यता के साथ किया जाए। इतना ही नहीं, उनके अंतिम संस्कार में जिस तरह ईरानियों के अंदर आंसू निकले थे, यहाँ तक कि पूरे दुनिया भर में जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं वो गमगीन हो गए थे। ऐसे में ईरान चाहता है कि इस जनाजे में कम से कम करोड़ों की भीड़ शिरकत करेगी। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है वो हो जाए, अच्छी तरह सीज फायर हो जाए। इसके बाद आयतुल्लाह खामनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस अंतिम संस्कार में ईरान में करीब 2 करोड़ लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जब 1979 में आयतुल्लाह खामनेई का अंतिम संस्कार हुआ था तो उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि शायद माहौल को देखते हुए जिस तरह से लोग अंतिम संस्कार में उमड़ेंगे, क्योंकि ईरान में अगर आप जनसंख्या की दृष्टि देखें तो लगभग 9.5 करोड़ के आसपास ईरान की जनसंख्या है। ऐसे में 2 करोड़ लोग अगर ईरान में आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे पर शिरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर एक ईरान के लिए बड़ी उपलब्धि और बड़ा गर्वान्वित होने की बात होगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी समझा जा रहा है कि ईरान निश्चित तौर पर इस 4 जुलाई को निश्चित तौर पर पूरी तरह सतर्कता फिर भी बरतेगा, क्योंकि समझौता होने के बावजूद वह सतर्क इसलिए रहेगा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई हरकत ना हो या कोई सीज फायर का उल्लंघन ना हो और अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं ईरान को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए भी ईरान पूरी तरह से मुस्तैद होगा और ईरान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस अंतिम संस्कार को पूर्ण रूप से पूरा कराएगा। इससे इतना ही नहीं दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि अमेरिका में 4 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस होगा और ऐसे में वह पूरा अमेरिका भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गौरवान्वित खुद को महसूस करेगा।